प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए ये जानेंगे। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कब से हो रही है और श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है और इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है। तो यह सब तमाम जानकारियाँ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधा ज्ञान कचरे समान होता है। दोस्तों, भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। इस साल 2 सितंबर से 16 दिवसीय महालय श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और 17 सितंबर को समाप्त होगा। इस समय ग्रहों के पिता सूर्य कन्या राशि पर गोचर करेंगे। इस दौरान चांद धरती के काफी करीब आ जाता है और चांद के ऊपर पितृलोक माना गया है। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पितर सूर्य रश्मियों पर सवार होकर धरती पर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और शुक्ल प्रतिपदा को वापस अपने पितृलोक लौट जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पितृपक्ष के पीछे की एक पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने की परंपरा को कर्ण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। कर्ण एक दानी राजा था और ज़रूरतमंदों तथा दलितों की मदद करने के लिए कर्ण ने जीवन भर सोने और अन्य कीमती चीज़ों का दान किया था। और जब वह मर गए तो उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उन्हें खाने के लिए सोना और गहने दिए जाते थे। तब दुखी होकर वह उसका कारण जानने के लिए इंद्रदेव के पास गए। तब इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई चीज़ों, विशेष रूप से सोने का दान करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पूर्वजों को ना ही भोजन कराया और ना ही उनकी सेवा की, जिसकी वजह से उन्हें यह सजा मिल रही है। तब कर्ण ने तर्क दिया कि चूंकि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी कुछ दान नहीं किया। अतः इंद्रदेव ने कर्ण को श्राद्ध करने तथा पितृदोष से मुक्ति के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए, अर्थात कि ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो यह माना जाता है कि इन 16 दिनों की अवधि के दौरान सभी पूर्वज अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इन अनुष्ठानों को करना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के पूर्वजों को उनके इष्ट लोकों को पार करने में मदद मिलती है। वहीं जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते हैं, उन्हें पितृ ऋण और पितृ दोष सहना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो इन बातों के बारे में खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध कर्म के अनुष्ठान में परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, विशेष रूप से परिवार का सबसे बड़ा बेटा शामिल होता है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कुश घास से बनी अंगूठी पहने। कुश घास दया का प्रतीक है
और इसका उपयोग पूर्वजों का आह्वान करने के लिए किया जाता है। फिर पिंडदान के एक भाग के रूप में जौ के आटे, तिल और चावल से बने गोलाकार पिंड को भेंट करें। श्राद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन को कौवे को अर्पित करें, क्योंकि इसे यम का दूत माना जाता है। और फिर ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करें तथा गंगा अवतराम, नचिकेता, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण की कथाओं का पाठ करें और अंत में पितृपक्ष मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान न खरीदे और इसके अलावा मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। श्राद्ध कर्म के दौरान आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म कांड करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और तंबाकू, सिगरेट या शराब का सेवन न करें। इस तरह के बुरे व्यवहार में लिप्त न रहें, क्योंकि यह श्राद्ध कर्म करने के फलदायक परिणाम को बाधित करता है। यदि संभव हो तो सभी 16 दिनों के लिए घर में चप्पल न पहने। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आते हैं, इसीलिए इस पखवाड़े में किसी भी पशु या इंसान का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आपके दरवाजे पर आने वाले किसी भी प्राणी को भोजन दिया जाना चाहिए और आदर सत्कार करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का खाना मना है, जैसे कि चना, दाल, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, सरसों का साग आदि नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान के लिए लोहे का बर्तन का उपयोग न करें। इसके बजाय आप अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए सोने, चांदी, तांबा या पीतल के बर्तनों का उपयोग करें। यदि किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो यह विशेष फल देता है। कहा जाता है कि गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जो किसी भी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं, वे अपने घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंड दान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना ना भूलें। पिंड दान करते वक्त तुलसी ज़रूर रखें। श्राद्ध कर्म शाम, रात, सुबह या अंधेरे के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों, चींटियों और बिल्लियों को यथासंभव भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए। जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। विवाहित स्त्रियों का श्राद्ध केवल नवमी तिथि को किया जाना चाहिए। नवमी तिथि को माता के श्राद्ध के लिए शुभ माना जाता है। सन्यासी पितृगणों का श्राद्ध केवल द्वादशी तिथि को किया जाता है। नाना नानी का श्राद्ध केवल आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही करना उचित माना जाता है। अविवाहित लोगों का श्राद्ध पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसे कुंवारा श्राद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि उन लोगों की मृत्यु शादी से पहले हो जाती है। और सर्व पितृ अमावस्या यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन उन सभी ज्ञात अज्ञात लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु हुई है।
दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।